मेरे बच्ची को बहुत खतरा है। अब प्लीज मेरी लड़की को बहुत खतरा है, अब कुछ करिए। हम 5 दिन से हमें धमकी दे रहा है किसी रवि नायर के नाम से, पर मेरा आदमी की तबीयत भी अच्छी नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि एक सीनियर सिटीजन लेडी, उम्र 68 इयर्स, नाम भारती गोयल, मलाड ईस्ट के रहने वाले, हमारे मुंबई के रहने वाले हैं, रो कर रही है, रो कर गुहार लगा रही है, मदद मांग रही है। क्या पुलिस कंप्लेंट किया था और पुलिस कुछ भी नहीं किया सीनियर सिटीजन के लिए, या किस मामले में ये रो रही है? लेट अस सी। ये मेरे हस्बैंड है, 1.5 महीना नेस्को में रह के आए, आईसीयू में थे ऑक्सीजन के ऊपर। और ये नेस्को का डिस्चार्ज का है, जो भी जब भी 1.5 महीने के बाद डिस्चार्ज हुए वो, और वो हार्ट पेशेंट भी है, तो इनकी दवाई भी चालू है उनकी। और अभी ये जो हमें धमकी मिल रही है उसकी वजह से पापा की तबीयत वापस ख़राब हो चुकी है, उनका ऑक्सीजन 89 के नीचे जा रहा है। तो आप लोगों ने देखा ये दूसरा सीनियर सिटीजन, उम्र है 71 इयर्स, नाम मनसुख गोयल, मलाड ईस्ट के रहने वाले, मुंबई के। कोविड-19 इनको पकड़ा था, उससे डिस्चार्ज होकर आया घर में, और उसके बाद में फिर तबीयत खराब हुआ, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। ये लड़की क्या बोल रही है? कोई झगड़े के मामला है जिसकी वजह से उसका पापा का ये हालत हो गया है। क्या मामला है? लेट्स सी। तो अभी आपने देखा कि एक आदमी एक गाड़ी से पेट्रोल निकाल रहा है, पाइप डालकर मुंह से के बोतल में डाल रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट फॉर? किस लिए ये ले रहा है? अपने पर्सनल काम के लिए ले रहा है, या किसी के जान को खतरा देने के लिए, या किसी के ऊपर डालने के लिए, या अंगार लगाने के लिए, या कोई बड़ी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए? इलीगल तो है, लेकिन लेट्स सी इलीगल क्राइम में बदलता है या नहीं बदलता है ना? लेट्स सी। तुम्हारा जितना भी इलीगल है, कल से मोटर नहीं चलेगी। बड़ा पाव का लाइसेंस होना चाहिए, तुम्हारे पास वो बड़ा पाव का लाइसेंस नहीं है। ऊपर का संडास है वो भी नॉर्मल लाइन में जाता है, वो सिगरेट लाइन नहीं है। सबको रूल्स सिखाते हो, पहले रूल्स फॉलो करो, उसके बाद लोगों को ज्ञान दो। हाँ, कल से डायरेक्ट मोटर नहीं लगेगी। हाँ किया था मैंने, एक आदमी यहाँ पे खड़े था, हमको दे रहा हमको, मैं सुसाइड कर लूँगा, पेट्रोल लेके खड़े नहीं, सबको लेके रखा है हमने क्या? उसका विरोध किया था कि फिर से तुम सैनिटाइजर कर लो, क्या केमिकल है, ये है ना, वो करना भाई। तो बोलते प्रूफ मोटर डालने से क्या होता है? तो वो क्या 5 दिन पुलिस सब भेज दिया था मोटर डालने से होता क्या है? मैं सुसाइड करता हूँ, और धमकी दे रहा है सब। हाँ कल ही मैंने कंप्लेंट किया था उसका। हाँ अभी सब चुप क्यों है? तो सब बोल रहे थे। हाँ सर। लोगों के पास धंधा नहीं है, लोगों के काम पे कोई काम पे आता नहीं है तुम्हारे वीडियो के चक्कर में। अपना वीडियो निकालते हो आदमी लोग का। बच्चे क्या रखा है तुम लोग इधर? मेरा है सब इधर।
भेज रहा हूँ, उसका जवाब देना और मां नानी का दावा ठोक रहा हूँ कल। हाँ, तेरे से बन पड़ता है ना, उतना कर लेना भाई, जो है वो कर लेना। कल मां नानी का दावा ठोकूंगा मैं। आएगा नोटिस कल, बताना तू उधर। तूने वीडियो डिलीट करा है, मतलब तू शान पट्टी कर रहा है, पूरे गांव दुनिया ने देख लिया। और अब लोग मुझे बोल रहे हैं अरे क्या कर रहा है, क्रिकेट सैनिटाइजर बना रहा है, हमारे इज्जत का कोई समझा है हो रहा है। फिर बताओगे तुमको प्रमोशन के लिए ना बोला, इसके लिए तुमको पैसे लगी है अभी, तो हमको मालूम है। प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दिए, उसके लिए। हाँ, सैनिटाइजर का प्रमोशन बोला हम लोग नहीं करते। के लिए पैसे नहीं दिए, उसके लिए। हाँ, सैनिटाइजर का प्रमोशन नहीं करते हम लोग। क्यों करेंगे हम लोग? गलत धंधे का प्रमोशन नहीं करते हम लोग। क्यों करेंगे हम लोग? के लिए क्यों करेंगे हम लोग? हम उसका विरोध करते हैं। 50,000 रुपया चाहिए प्रमोशन के लिए भाई। हाँ, हम क्यों करेंगे? हम प्रमोशन नहीं करते हैं किसका। फिर बताओ ना, प्रूफ अभी आया हूँ ना मैं सामने। अरे लगा अगर मेरे प्रूफ सही है तो कल तू बीएमसी में फोन कर, एफडीआई को फोन कर। लोग ने देखा कि एक आदमी जो कार में से पेट्रोल निकाला था वो बोतल में पेट्रोल डालकर किसी के घर के सामने आकर धमकी दे रहा है, ये बंद कर देगा, वो बंद कर देगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, कानून हमको सिखाओ मत, खुद सीखो वगैरह वगैरह, क्या बोल रहा है। ऊपर से रिकॉर्डिंग कर रहा है और बीएमसी में जाने को बोल रहा है, इधर जाने को बोल रहा है, और न जाने क्या, और आखिर में बोलता है कि मैं आत्महत्या करूंगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये तो बहुत बड़ा इलीगल मैटर हो गया। समझ में नहीं आ रहा है पुलिस किधर है, पुलिस खामोश क्यों है? जिनके खिलाफ ये कर रहा है वो लोग ने कुछ कंप्लेंट किया कि नहीं पुलिस का? समथिंग इज रॉन्ग। क्या है एक्चुअली, ये मैटर है क्या? लेट अस सी। हेलो एवरीवन, मुझे आपसे आज कुछ बात शेयर करनी है। मेरी जान को खतरा है और मुझे धमकी दी गई है। किसी प्रशांत नाम के आदमी हमारे पीछे ही रहता है, वो हमारे दुकान पे आके उसने मेरा फ़ोटो किसी को ऐसा वीडियो निकाल के किसी को वीडियो कॉल पे शायद पता नहीं कैसे दिखाया कि ये लड़की है, और मुझे बोला है कि तेरे को उठवा देंगे, तेरा जीना हराम कर देंगे, तू देखते कैसे बाहर निकलती है। और मैंने पुलिस में 2 NC भी लिखवाई है और FIR की अर्जी भी दी है, लेकिन अब तक कोई एक्शन हुआ नहीं है। और मुझे बाहर जाना बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे बाहर जाऊँ, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मैंने सिर्फ यही विरोध किया, वो पीछे कुछ केमिकल का काम कर रहा था, तो मेरे पापा को आप लोग जानते कि वो ICU से नेस्को से वापस आए। आप जानते कि उनका तबीयत अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर ने 6 महीना ध्यान रखने को बोला कि उनको सांस में तकलीफ होती, तो वो कुछ केमिकल का काम कर रहा था, तो वो क्या उसके धुएं से पापा को सांस लेने में तकलीफ हो रही। हमने सिर्फ उनको वही बोला कि प्लीज़ आप अपना काम दरवाज़ा बंद करके करो, लेकिन वो समझा नहीं, दादागिरी करने लगा। फिर मेरे भाई ने उनका जो कुछ बना रहा था उसका वीडियो लिया बस, और बस वो थोड़े दिन के बाद काम में फिर वापस वो हमारे यहाँ पे 2 दिन से दुकान पे आके तमाशा कर रहा है, हमें गाली दे रहा है, मेरे पापा को गाली दे रहा है। पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई। तो मामला आप लोगों ने देखा, तो मामला ये है कि ये जो सीनियर सिटीज़न है और ये 2 बच्चे लोग हैं, इनके पड़ोसी यानी कि उनके पीछे जो रहता है वो कोई सैनिटाइज़र बना रहा है, जिसकी वजह से केमिकल का स्मोक निकलता है, जिसकी वजह से सीनियर सिटीज़न लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है और बीमार गिर रहे हैं।
तो ये बच्चे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, ये सीनियर सिटीजन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो कोई मतलब नहीं हुआ, उल्टा धमकी धमकी आ रहा है और घर में आके धमकी दे रहा है। तो अभी आपने देखा है एनसी में भी क्या लिखा है, एनसी में भी ओपनली लिखा है कि सैनिटाइजर रेजिडेंशियल एरिया में बना रहे हैं। जो क्राइम है, कोई भी रेजिडेंशियल एरिया में केमिकल्स का कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या मिक्सिंग या स्मोक, इंजरियस स्मोक, जहरीला धुआं नहीं निकलना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को तकलीफ नहीं हो। ये बात एनसी में पुलिस खुद लिख रहा है, लेकिन देर इज़ नो एक्शन बाय द पुलिस। एक एनसी लिखा के हाथ में दे दिया, बोला जाओ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेट्स सी आगे और कितने एनसीज है। तो ये दूसरा एनसी दूसरा दिन 9 सितंबर को ये बोल रहा है कि वो जो पड़ोसी है वो पेट्रोल लेके आकर जान लेगा या जान देगा, ऐसा कुछ तो बोलकर धमकी इमकी देने के लिए आया। तो पुलिस ने आराम से एनसी लिख लिया। अरे पेट्रोल लेके आना बोतल में वो क्राइम है करके पुलिस को नहीं मालूम है। कोई भी कानून में आईपीसी में लिखा ही नहीं है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट में भी लिखा नहीं है, कहीं भी कोई कानून नहीं है। तो कोई भी बिंदास पेट्रोल लेकर किसी के घर के सामने जाकर शूटिंग करो, कुछ भी धमकी दो, किसी को मारने का धमकी दो या खुद को मारने का धमकी दो या कुछ भी करो, लेकिन पुलिस का काम है एक मामूली एनसी बनाकर दे देना। क्या हो रहा है डिंडोशी पुलिस स्टेशन में? पुलिस वाले लोगों को कानून मालूम नहीं है। इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ये सब पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है। चलो लेट्स सी सम अदर एनसीज, और कुछ एनसीज है वो भी देखते हैं। और आगे की बहुत बड़े अलग अलग किस्म का तमाशा है। तो 13 तारीख को अगेन वन मोर एनसी, उसमें भी वो आकर धमकी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। फिर भी पुलिस आराम से, यानी 8 तारीख, 9 तारीख, फिर 13 तारीख, बीच में एक 10 तारीख का भी एक जिक्र है उस एनसी में। पुलिस साइलेंट, धमकी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, होने दो। कौन मर रहा है? सीनियर सिटीजन मरे मरे या ये मरे मरे, कुछ करने का नहीं, कुछ किया नहीं। लेकिन पुलिस ने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या है?
I'll just show. ये लड़की इधर बैठ मेरी और मम्मी को मुझे जीप में मेरे को बिठाया। जीप में से नीचे उतार दिया मेरे को। मतलब मम्मी को उतार दो, सिस्टर को हम दोनों को लेके गए और कितना हम लोग को डांटा। रात को जीप के 10 अंदर। बजे तक हम लोग को पुलिस स्टेशन में रखा, बोला कि आप लोग इधर फोन नहीं करने का चौकी। हम लोगों ने 2 कंप्लेंट किया, फिर भी वो 100 नंबर पे और कॉल रिटर्न करने कंप्लेंट में भी किया। पौने घंटे बाद पुलिस आई। वो हम लोग को इतना टॉर्चर किया यहाँ पे, इधर दरवाजे पे आके वो प्रशांत ने। अब मेरी जान को खतरा है, मैं बाहर, मुझे और बहुत मम्मी डर को लग रहा है। धमकी देता है कि दुकान बंद करा दूंगा, दुकान बंद हम लोग को काम नहीं करने देते हैं। आके काम नहीं करने उसका देता आदमी, है। उसका लड़का, उसका आदमी का नाम कोई रॉकी कोई नाम है, वो लड़का है, उसका नाम गौतम है। वो आके घड़ी घड़ी मोबाइल से दिखाते, पीछे से आगे से ये सिस्टर को लड़की दिखाते, है, ये ये लड़की लड़की है। ऐसे दिखाते सीधा चला जाता है। और सिस्टर को दिखाने का मतलब किसको क्या है? दिखाता है वो मुझे और पता सिस्टर नहीं को है। धमकी देते कि बाहर जाना तेरा अभी मुश्किल है, तेरे को उठवा लूंगा। गाइस मेरी सिस्टर को बहुत मतलब खतरा है, अभी बाहर नहीं निकल सकती है। और मेरा आदमी अभी तो ऑक्सीजन में थे, तो भी यूनेस्को से आए तो कितना 3-4 महीना हुआ। अभी मैं भी नहीं इतना बाहर जा सकती। तो हम लोग इतना ये हो गया है कि हम करें तो क्या करें। गाइस प्लीज वाला हेल्प करें, कमिश्नर ऑफ मैं मुंबई। सीएम ऑफ महाराष्ट्र से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप कुछ एक्शन लो। यहाँ की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। 4-5 दिन हो गया है, मैं बाहर कैसे जाऊँ मुझे नहीं, मेरे जान को खतरा है। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप ये वीडियो शेयर करो और हेल्प करो प्लीज़। प्लीज 8 तारीख का एनसी, वही प्रशांत के ऊपर। 13 तारीख का एनसी, वही सेम आरोपी प्रशांत और तकरारदार अमीषा। सीनियर सिटीजन भारती एम गोयल, इन्होंने डिंडोशी सीनियर इंस्पेक्टर को लेटर भेजा, मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा। मैं भारती एम गोयल, उम्र 68, मेरे और मेरे परिवार को प्रशांत से खतरा है और मेरी बेटी को भी जान का खतरा है। अंत आपसे निवेदन है कि इस संदर्भ में आप प्रशांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। 8 तारीख को, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 3 एनसी करने के बाद में भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उल्टा डिंडोशी पुलिस स्टेशन ने 13/9 को ही सेक्शन 149 सीआरपीसी के तहत इनको ही नोटिस दे दिया। दोनों बच्चे लोग को, सीनियर सिटीजन लोग को छोड़ दिया, दोनों बच्चे लोग के नाम पे, किरण गोयल और अमीषा गोयल के नाम पे ये इशू किया। क्या इशू किया है कि वो जो क्रिमिनल माइंड ऑफेंडर था, जो प्रशांत था, उसने 1 एनसी किया 13/9 को, इन्होंने 4 किया, इसका कोई एक्शन नहीं। उसने 1 किया तो इतना दिया, बोला कि भाई कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो सकता है, इसलिए तुमको नोटिस दिया जाता है। तो आप लोगों ने ये देखा कि डिंडोशी पुलिस स्टेशन वाले कंप्लेनेंट जो है, जो कंप्लेंट करता है, उसी की पुलिस का गाड़ी में बिठा कर लेके जाता है और उन लोगों को मेंटल टॉर्चर करता है, धमकी देता है। ऊपर से कांस्टेबल लोग डिंडोशी के, जो जिस दिन 13 तारीख को जो कांस्टेबल्स आए थे, वो लोग बोल रहे हैं कि हेल्पलाइन 100 नंबर घुमाने का नहीं, पुलिस का हेल्पलाइन 100 नंबर बुलाने का नहीं, और इधर आके कंप्लेंट करने का नहीं। और दोनों, ये सीनियर सिटीजन को और ये लड़की को रात को उठाकर एनसी के बहाने लेके गया और वहाँ पे धमकी दिया। कानून तो ये कहता है कि शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी पुलिस, कोई भी फीमेल को पुलिस स्टेशन में नहीं लेके जाओगे, बुलाना नहीं चाहिए। कोई पुलिस वाला कोई भी फीमेल को शाम को 6 से लेकर सुबह 6 बजे तक पुलिस स्टेशन में लेके जाना नहीं चाहिए। कोई भी कानून का कंप्लाइंस नहीं है।
कानून जितना मांगता है उतना तोड़ो, जो तोड़ना है तोड़ो, मरोड़ो, कुछ भी करो, कोई पूछने वाला है ही नहीं, क्योंकि हमको गुंडे लोगों को साथ देना है। पुलिस का काम ये है। और ये जैसे कि मैंने कहा 149 का नोटिस दिया है, 4 NC इन लोगों ने किया, रिटर्न कंप्लेंट दिया, हमारी जान को खतरा करके टाइटल लिखा है, सीनियर सिटीजन और उसकी बेटी वुमन, औरतों पर अत्याचार होता है तो पुलिस मदद करने के लिए आना चाहिए करके बहुत सारे कानून का किताब में लिख के रखा है, लेकिन डिंडोशी पुलिस स्टेशन वाले ये सब कानून पढ़े नहीं है। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, किसी के घर में जाकर कोई भी लड़की को जाकर बोलना कि तुमको उठा के लेके जाएगा, तुमको ये करेगा, तुम ये करेगा, या कोई भी इशारा करना या गेस्चर करना, दैट इज नोन एज आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन। उसके लिए आईपीसी में प्रोविजंस है, ये पुलिस वाले ये भी भूल गए। एनसी में ओपनली लिखा है पेट्रोल लेके घूम रहा है, आके इधर धमकी दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, तो कोई भी क्राइम नहीं है इसमें। So now it's the time for the Mumbai Commissioner and the Assistant Commissioner of Police, Dindoshi Police Station, to answer this. क्या ये डिंडोशी में क्या चल रहा है? कानून नाम का कोई चीज़ है या नहीं है? सीनियर सिटीजन लोगों के लिए एक सेपरेटली एक प्रोटोकॉल बनाया है कि आधी रात को पुलिस का ड्यूटी है कि सीनियर सिटीजन लोगों को जाके देखे कि वो लोग ठीक ठाक है या नहीं है। इधर जो फिरियादी है वही सीनियर सिटीजन लोगों को टॉर्चर और मेंटल हरेसमेंट चल रहा है। ऊपर से 149 का नोटिस भी दे देता है बच्चे लोगों को। सीनियर सिटीजन लोगों को निकाल दिया, बच्चों लोगों का नाम पे फॉल्स केसेस करने की तैयारी कर रहे हैं। Now this has to be answered by the Mumbai Commissioner of Police and the Assistant Commissioner of Police. ये सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डिंडोशी पुलिस स्टेशन और वो पुलिस ऑफिशियल्स और वो जो हवलदार वो बोलता है कि मुंबई पुलिस हेल्पलाइन 100 नंबर घुमाने का नहीं, कंप्लेंट करने का नहीं। तो सवाल ये उठता है, तो क्या ये सीनियर सिटीजन लोगों का जान जाएगा तब जाकर पुलिस जागेगी या उससे पहले जागेगा? I want the answers. अभी क्रिमिनल कंप्लेंट भेज रहे हैं and I want the Mumbai Commissioner of Police and the Assistant Commissioner of Police and the Senior Inspector of Dindoshi to go through this video. इस वीडियो को देखो और अपनी गलतियां मान लो और ये सीनियर सिटीजन लोगों को जस्टिस दो and register appropriate FIR against that प्रशांत और पुलिस प्रोटेक्शन इनको दे दो। अदरवाइज मुंबई हाई कोर्ट रिट जुरिडिक्शन में मजबूर करोगे जाने के लिए। देन आई विल सी टू दैट एक भी पुलिस वाला नौकरी नहीं करेगा, पुलिस का नौकरी नहीं करेगा। आई विल गेट देम सस्पेंडेड and punished for all this illegal criminal activities in the uniform, doing it in the police uniform and during police duty. तो इंतज़ार करता हूँ कि मुंबई पुलिस कमिश्नर और ACP इमीडिएटली ये वीडियो देखकर एक्शन लेवे और आई एम पोस्टिंग ए क्रिमिनल कंप्लेंट ऑल्सो and ensure that they get the justice and police protection.